Chill. They're taking visuals. Oh, really? Yeah. हो गया विजुअल्स? So क्या expectations है आपकी? वेल मुझे आई थिंक रिव्यूज़ मुझे मैटर नहीं करते इतने ज़्यादा. हाँ, ये ज़रूर है कि एटलीस्ट परफॉर्मेंस हैज़ टू बी, पीपल शुड प्रेज दैट परफॉर्मेंस, क्योंकि एक फिल्म के अंदर एज एन इंडिविजुअल पीपल कैन हैव अ कंट्रोल, लेकिन एज ए टीम कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती. बहुत सी चीज़ें हैं जो हर एक ने, एवरीबडी इज ट्राई टू परफॉर्म बेस्ट व्हाट दे कुड इन देयर ओन कैटेगरी. पर ये है कि आई थिंक रिव्यूज़ से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अभी जब मैंने आई केप्ट दिस स्क्रीनिंग फॉर पीपल जो मेरे अपने लोग हैं, तो मेरे लिए ये कहना है कि इट्स अ फर्स्ट डेब्यू एज अ मेन गाय इन द फिल्म, हिंदी फिल्म में, और एक सेलिब्रेशन है लोगों को ज्वाइन करने के लिए आए देखें जो मैंने काम किया है. और सो फार आई थिंक लास्ट नाइट सम पीपल हैव ट्राइड टू मैसेज मी एंड टोल्ड मी कि दे हैव लाइक द फिल्म. तो आई डोंट, मेरे को इतना डर नहीं है, लेकिन एंजाइटी है. नर्वसनेस है कि जो भी आपके एंजाइटी है, एंजाइटी इज मोर है. या नर्वसनेस और एंजाइटी को मिक्स करें तो शायद वो फीलिंग है. बट आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम वेरी पॉजिटिव. फिल्म के रिव्यूज से मतलब आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेहतर मिला? जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ही है. थोड़ा ये ज़रूर है कि आई थिंक आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि ये मूवी हर जगह पहुंच सके, इंटरनेशनली इसको हम रिलीज़ कर सकें. वो थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट और कुछ कपल ऑफ फैक्टर्स की वजह से हम नहीं कर पाए. इंडिया में ही रिलीज़ की हमने, बस वो एक थोड़ा सा मुझे लगता नहीं, तो अदरवाइज़ आई थिंक बहुत लंबे बड़े लेवल पे होती तो अच्छी चलती, बहुत अच्छी चलती. इससे भी अच्छी चीज़ मैं भी सोच रहा हूँ. सर क्या कहना चाहेंगे अनु सेजरा की आज लव शगुन की स्क्रीनिंग है, कुछ कहना चाहेंगे स्पेशल? फिल्म बहुत अच्छी बनी है और संदेश ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और अनुज ने बहुत अच्छा काम किया है, विक्रम ने बहुत अच्छा काम किया. मतलब जितने भी फिल्म के अंदर में लोगों ने काम किया है वो काबिले तारीफ़ है. मतलब बहुत कम ऐसा फिल्म देखने को मिलता है जहाँ पे सारे कैरेक्टर जो है वो अपने आप उठते हैं, अपना काम दिखता है सबका. तो मैंने कल देखा फिल्म, मुझे बहुत मज़ा आया, और शुरू से लेके एंड तक जो फिल्म है पूरी टाइट फिल्म है, और लोकेशन बहुत अच्छा है, सिचुएशन, हर सिचुएशन पे छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं. तो सबने बहुत अच्छा काम किया. मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ. स्पेशली अनुज के काम के बारे में हम बात करें तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो लव शगुन के जैसे जो टाइटल है जो काफ़ी फिट बैठता है उनके कैरेक्टर को लेकर, कुछ ऐसा? एक पंजाबी आदमी और बंगाली आदमी में कितना फ़र्क होता है. एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जा कर के सब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, और कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं वो, कैसे कैसे कुंडली का सारा दोष वगैरह जो है एंड में वही दिखाया है कि
मेन जो है अपना कॉन्फिडेंस, अपना ही कॉन्फिडेंस आगे आकर के काम आता है, वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और अनुज ने शुरू से एंड तक बहुत अच्छा काम किया। कल मतलब मैं पूरी फिल्म मतलब पूरा ध्यान से देखा फिल्म में, मेरे को बहुत अच्छा लगा फिल्म। कुछ स्पेशल आप अनुज के लिए कहना चाहेंगे, कुछ विशेष या ऐसा कुछ कहना? मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं अनुज के लिए, और पूरी टीम का तो है ही। अनुज के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मतलब पहली फिल्म के अंदर में इतने अच्छे से काम निभाना बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सभी लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छे से काम किए हैं। थैंक यू सर। और इसमें मैंने गाना गाया एक कलोल हो गया, और इसका जो म्यूज़िक दिया है मेरे बैंड मेंबर्स ने दिया है, बैंड ऑफ बंदगी। तो मैं चाहूँगा कि नीरू रावल और प्रशांत सातो से जो बैंड मेंबर्स हैं, बैंड ऑफ बंदगी के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने म्यूज़िक किया है, आप उनसे भी जानेंगे बहुत कुछ, क्योंकि जो डायरेक्टर है वो मेरे बैंड मेंबर नीरू का। अगर आपको उस गाने का कुछ एक दो लाइन आप मैं अभी सुनाऊंगा आपको, वो आ जाएं, उसके बाद में मैं सुनाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि नीरू, प्रशांत, नीरू रावल, प्रशांत सातो से मेरे बैंड मेंबर। हेलो। अनुज और फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और जो गाना हमने इस फिल्म में किया है वो गाना एक बार सबके लिए गा देते हैं। शनिचर की रात मेरी दारू के नाम थी, थोड़ी देर पहले ही झोल हो गया। जिस यार की गाड़ी में था जाना मुझे, उसका खत्म पेट्रोल हो गया। गाड़ी नू धक्का ला दो, कोई डिस्को विच पहुंचा दो। गाड़ी नू धक्का ला दो, कोई डिस्को विच पहुंचा दो। मेरा बिन मतलब विच रोल हो गया। कलोल हो गया जी, कलोल हो गया, कलोल हो गया जी, कलोल हो गया, कलोल हो गया जी, कलोल हो गया, कलोल हो गया जी, कलोल हो गया। So कितने excited is Well, Anuj is a dear friend, और जब भी फ्रेंड का कुछ भी होता है, I think everybody is excited, and that's why we are here because of him, and I wish him all the very best. और काफ़ी सुना है, especially जो चश्मे वाला लुक जो है वो बहुत सुना है, so I just hope that it goes really good for him. ट्रेलर देखा है? बिल्कुल गाने सुने, I think they're lovely. He's looking super dashing, and I think जब भी हीरो हीरोइन अच्छे लगे तो I think पिक्चर जो है वो दिल को भाती है, and I think यही होने वाला है इस पिक्चर के साथ. तो एज अ व्यूअर फिल्म देखने वाले हैं एज अ बेस्ट फ्रेंड? Definitely as a friend, but finally I think जो है as a public we have to speak the truth, and I think जो भी होगा honestly बताऊंगा definitely अपने friend को जो भी मुझे लगता है, and as of now I think it should be a good film. थैंक यू। Thank you. First of all, tell me something about how are you associated with Love Story? I've come with my friend Sandeep Soparkar, whose friend Anuj is the actor of this film. So I'm just looking forward to see all the newcomers that are performing in the film. So what type of review you are expecting? Should be a love story. I think it will be good. Should encourage people that are being introduced, and that's what new talent, budding talent means, and we all there to support it. So you like to add on some? I'm looking forward to seeing this film, and I'm sure it will be good. Thank you. संडे को हमको करा संडे को चलो बूम लगाओ।
सारे दे दो भाई। हाँ भाई हाँ ठीक है। ओके मैम क्या कहना चाहेंगे आज लव शगुन जो स्क्रीनिंग है स्पेशल स्क्रीनिंग है तो कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में अगर चर्चा के बारे में? Well, I'm here to wish him good luck. And the film looks fabulous, and I wish the entire team of Love Shagun good luck. And thank you for having me. अनुज इज योर गुड फ्रेंड, तो मूवी किस तरीके से देखने वाली है एज अ व्यूअर? I think in order to be a friend, you have to watch it as a viewer with a critical eye, and then give feedback. That's what I'll be doing. You're welcome. Thank you. एक्सक्यूज हटा तो दिया, कभी बूम पकड़ो बोल। 2 सेकंड। आज क्या नया पूछोगे आप? आपके दोस्त की फिल्म नीचे बैठ रेडी? 2 सेकंड अरुण रिलैक्स। बहुत अनुज ने बहुत सारी मेहनत की है और मुझे वो फीलिंग पता है जब फिल्म रिलीज होने को है तो मुझे नहीं पता, मुझे पता चलेगी जल्दी पता चलेगी। बट जब होती है तो ऐसे बटरफ्लाइज आते हैं पेट में कि देयर इज नो एंड, मतलब बटरफ्लाइज की पार्टी होती है एक्चुअली अंदर। तो आई थिंक इट्स अ क्रेजी मोमेंट एंड आई wish him all the very best. You know, I hope the film really does well for him. Yeah. I feel the same. I think कोई भी जब कुछ नया वेंचर शुरू करता है, हम सब एक्टर्स हैं और एक्टिंग करना चाहते हैं, तो चाहे वो टेलीविजन हो या फिल्म पर आप कभी भी कुछ नया शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। एंड आई एम श्योर दैट्स व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। बहुत इंसान you're baffled and you don't know how to react to things happening around you. Everything is so overwhelming. So yeah, you're just here to wish him all the very best for so much hard work that he's put into this film. Yeah, absolutely. He's going to rock. वो तो ऑलरेडी छा चुका है, एड्स वैड्स तो इतने सारे किए उसने, तो आई थिंक एवरीबडी नोज हिम. इट्स नाउ हिज डेब्यू इन फिल्म्स एंड जस्ट गाइस जस्ट गिव हिम ऑल द लव यार, ही डिजर्व्स इट सीरियसली. आई मीन बहुत मेहनत करते हैं हम लोग. आप सिर्फ एक बार देख लीजिए फिल्म और क्रिटिसाइज़ भी करना है तो देखने के बाद 10 बार देखने के बाद क्रिटिसाइज़ करो. Love Shagun has been 1970 पहली फिल्म था. Obviously, उनका this innings is definitely starting with Shagun, so it's great. Yeah. बोलेंगे भाई शॉपकीपर के स्टाइल में बोलने वाले हैं आई जो आपको ठीक लगे. जी हाँ, तो बताइए आज स्क्रीनिंग है दोस्त का, वो है फिल्म की स्क्रीनिंग है. करेक्ट. हाँ, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत उम्मीदें लेके आया हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग द मूवी टू बी रियली नाइस. और अनुज मेरे खास दोस्त हैं, प्लस प्रोड्यूस्ड बाय माय फ्रेंड्स, डायरेक्टेड बाय माय फ्रेंड्स. तो ये फ्रेंड्स की फिल्म है, इसलिए आई विश इट ऑल द बेस्ट. उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छी होगी. नहीं, आपके स्टाइल में एक बार विश हो जाए. आई लव शगुन को आई लव शगुन को बहुत बहुत मुबारक हो. पिक्चर हमारे हिसाब से बहुत अच्छी जाएगी. इसमें सारा मसाला है, गाना भी अच्छा है और इसमें डांस वांस भी होता है, तो हमको बहुत अच्छी लगती है पिक्चर. ये देखने जा रहे हैं अभी. थैंक यू. अच्छा, हमने एक काम भी किया साथ में कुछ किया. हाँ, तो अम्मद से अच्छा मैं बोल रहा शॉपकीपर को अनुज की फिल्म कैसे लगी? मैं बताता हूँ. सबसे पहली बात यह है कि अच्छा मैं बताता हूँ, ये बेस्ट पार्ट बताता हूँ. मैंने इनका एक ट्विटर पे देखा था, एक चीज़ देखी थी जो इन्होंने इंस्टाग्राम पे देखा था. इन्होंने लिखा था अबाउट द टाइम जब एक वक्त था जब मैंने स्टार्टेड सम ईयर्स बैक.
So there were few people who actually supported him, and he still has the list of those people. सपोर्टर्स So- को मुझे याद है तो मैं इनके पास गया था. I met him and I asked him. मैंने कहा कि I really liked it. And the best part is कि now I have you in the supporting this. कि you have supported me for this film. So we had made a video which I requested him if he could do that for me. So really thankful to him इस चीज़ के लिए. I mean I'm really happy कि अब मेरी लिस्ट में एक वन आ रहा है. All right, but Anuj, I wish you all the best. I think it is very difficult to get a movie which is a solo lead. और तुम कर रहे हो, and I think it is going to do wonders. I wish you all the best. Thank you all so the much. best. Thank you. क्या एक्सपेक्ट करें किस तरह की फिल्म? साइलेंस ऑल. बोलेंगे भाई या मैम. आई थिंक ये फिल्म सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है क्योंकि जब भी एक माँ सोचती है कि मेरा बेटा मेरी सुनेगा कि अपने दिल की सुनेगा, अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कई बार उसमें आई थिंक बहुत इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है. ज़्यादातर आई थिंक बच्चा अपने दिल की ही सुनता है और माँ को उसकी दिल की समझनी चाहिए. तो आई थिंक नहीं कॉन्फ्लिक्ट हो तो अच्छा है. बट आई विश अनुज ऑल द बेस्ट. बहुत रोमांटिक और इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट एंड आई थिंक इसीलिए आई एम हियर टू सपोर्ट हिम एंड विश हिम ऑल द बेस्ट. मैम ट्रेलर देखा आपने, कैसा लगा ट्रेलर? हाँ, ट्रेलर इज़ वेरी फन, इट्स इंटरेस्टिंग. आई थिंक यूथ आजकल उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग किस्म की हैं. वो ज़माना गया कि जब हम सिर्फ इस तरह की फिल्में देखते थे कि विलन है और मारदाड़ है और स्मगलिंग है, वो भी बनती हैं. बट आई थिंक बाय एंड लार्ज जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं वही ये विलन हो जाते हैं कई बार. सो राइट एंड रॉन्ग तो कुछ होता नहीं लाइफ में. इट्स ऑलवेज सब्जेक्टिव कि क्या करना चाहिए हमको. ज़्यादातर हम सब इस दुविधा में जाते हैं एंड मुश्किल होता है. और स्पेशली जब आप यंग होते हैं, आपको यू आर इन लव, देन थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू. सोलह रिलैक्स